शेयर बाजार, मुनाफे की कहानियां, तेज उतार चढ़ाव, ये सब तो हम रोज ही सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल भारतीय शेयर बाजार में आपके और मेरे जैसे आम निवेशकों का पैसा आखिर सुरक्षित कैसे रहता है? आज के इस एक्सप्लेनेटर में हम उसी मजबूत ढाल के बारे में बात करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हर दिन हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। सबसे पहले हम भारत के मार्केट रेफरी से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे बाजार अव्यवस्था से निकलकर कड़े रेगुलेशन तक पहुंचा। इसके बाद हम उन तरीकों को समझेंगे जो हमें सुरक्षित रखते हैं, और आखिर में बात करेंगे स्कोर्स की, वो टूल जो आपकी हर शिकायत का पक्का समाधान करता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं भारत के इस मार्केट रेफरी से। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, जब बाजार में अचानक से भारी उथल-पुथल मच जाती है तो रिटेल निवेशकों का ध्यान आखिर कौन रखता है? मतलब जब सब कुछ अनिश्चित हो तो हमारी मेहनत की कमाई को फ्रॉड या हेरफेर से बचाने के लिए किसी बेहद ताकतवर संस्था की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना? बिल्कुल, और यही एंट्री होती है सेबी की, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारतीय शेयर बाजार का मुख्य वैधानिक नियामक निकाय है। आप इसे किसी खेल के एक बहुत ही सख्त रेफरी की तरह मान सकते हैं। जैसे रेफरी खेल के नियम बनाता है, फेयर प्ले पक्का करता है और नियम तोड़ने वालों को सीधा मैदान से बाहर का रास्ता दिखाता है, सेबी शेयर बाजार में ठीक यही काम करता है। अगर हम सेबी के काम को थोड़ा और डिकोड करें तो इसके 3 सबसे मेन गोल्स हैं। पहला और सबसे जरूरी, निवेशकों की सुरक्षा करना। जी हाँ, एक आम निवेशक की पूंजी सुरक्षित रखना उनकी लिस्ट में एकदम टॉप पर है। दूसरा है बाजार को रेगुलेट करना, मतलब ब्रोकर्स और कंपनियों के लिए कड़े नियम बनाना। और तीसरा, बाजार के विकास को बढ़ावा देना ताकि मार्केट पारदर्शी भी रहे और लोगों के लिए आकर्षक भी। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई इस रेफरी की इतनी सख्त जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए इसके लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं, अव्यवस्था से रेगुलेशन तक के सफर पर। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन सेबी के आने से पहले अपना भारतीय शेयर बाजार किसी वाइल्ड वेस्ट की तरह था। मतलब पूरी तरह से अफरा तफरी, कीमतों में हेरफेर या प्राइस रिगिंग तो जैसे आम बात थी। इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए कोई खास नियम ही नहीं थे और पारदर्शिता वो तो ना के बराबर थी। लेकिन आज देखिए, आज हमारे पास अनिवार्य प्रकटीकरण है, पूरी पारदर्शिता है। ये जो बदलाव है ना, ये वाकई में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन सेबी का ये सफ़र रातों रात तय नहीं हुआ। 1988 में जब इसे बनाया गया तो ये एक गैर वैधानिक निकाय था, यानी इसके पास कोई खास कानूनी पावर नहीं थी। लेकिन बाजार की गड़बड़ियों को देखते हुए 1992 में सेबी अधिनियम लाया गया। इससे सेबी को असली और भारी भरकम कानूनी शक्तियां मिली। फिर 2003 आते आते फ्रॉड रोकने के लिए इतने सख्त नियम बन गए कि सेबी एक मामूली प्रशासनिक ऑफिस से बदलकर सचमुच एक हथियारों से लैस रक्षक बन गया। तो अब जब हमारे पास एक ताकतवर रक्षक हैं, तो आइए देखते हैं कि निवेशक सुरक्षा के वे कौन से तंत्र या तरीके हैं जिनका इस्तेमाल सेबी हमें रोजाना बचाने के लिए करता है। सेबी के इस रेगुलेटरी शस्त्रागार में सच में कुछ बहुत ही धारदार हथियार हैं। सबसे पहला है अनिवार्य प्रकटीकरण, मतलब लिस्टेड कंपनियों को अपनी हर छोटी बड़ी वित्तीय जानकारी पब्लिक को बतानी ही होगी। फिर है ब्रोकर रेगुलेशन, जो ये पक्का करता है कि ब्रोकर्स हमारा पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का मानकीकरण, ताकि आप रिस्क को आसानी से समझ सकें। और सबसे बड़ा हथियार, इनसाइडर ट्रेडिंग पर सख्त बैन। कोई भी अंदर की खबर का फायदा उठाकर अनुचित मुनाफा नहीं कमा सकता। और एक बात जो यहाँ समझना बहुत जरूरी है, सेबी सिर्फ ज्ञान या एडवाइस नहीं बांटता, ये बाकायदा सख्त कानूनों को लागू करता है। इसका दायरा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट और यहाँ तक कि कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों तक फैला हुआ है। सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी ने गड़बड़ की तो सेबी के पास एक्शन लेने का पूरा पूरा कानूनी अधिकार है। और अगर आपको सबूत चाहिए तो इतिहास देख लीजिए। जब भी जरूरत पड़ी, सेबी ने कड़े कदम उठाए हैं। 2009 का वो मशहूर सत्यम घोटाला याद है? सेबी ने प्रमोटर्स पर तगड़ा एक्शन लिया और करोड़ों का जुर्माना ठोका। 2017 में उन्होंने सारे म्यूचुअल फंड्स को रीकैटेगराइज कर दिया ताकि हम और आप सही फंड चुन सकें। और 2021 के पीक मार्जिन रूल्स, जिसने बाजार में चल रही हद से ज्यादा सट्टेबाजी पर एकदम से लगाम लगा दी।
अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। मान लीजिए आपके साथ बाजार में कुछ गलत हो ही जाता है, तो आप शिकायत कहाँ करेंगे? इसका समाधान है स्कोर्स। तो ये स्कोर्स आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। आसान भाषा में ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप लिस्टेड कंपनियों या रजिस्टर्ड मध्यस्थों के खिलाफ सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये विवाद सुलझाने का एक अचूक हथियार है, क्योंकि यहाँ आप कंपनी को सीधे सेबी के सामने जवाबदेह बना देते हैं, मतलब उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये सिस्टम बहुत ही आसान और सुलभ है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने हैं। स्कोर्स की एक बेहतरीन वेबसाइट है और साथ ही एक बहुत ही बढ़िया मोबाइल ऐप भी है। यानी आप घर बैठे अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस तो और भी सिंपल है। बस 3 स्टेप्स। पहला, अपना नाम, पैन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालकर रजिस्टर कीजिए। ध्यान रहे, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर अनिवार्य है ताकि आपसे सही से संपर्क हो सके। दूसरा, अपनी शिकायत की कैटेगरी चुनिए। और तीसरा, बस सबमिट कर दीजिए। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिससे आप भविष्य में अपनी शिकायत को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप देखेंगे तो उसका इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी इसे चला ले। सामने ही रजिस्टर कंप्लेंट, कंप्लेंट स्टेटस और अगर काम धीरे हो रहा हो तो सेंड रिमाइंडर जैसे बिल्कुल स्पष्ट ऑप्शंस दिख जाते हैं। कोई जटिलता नहीं है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि शिकायत दर्ज करना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। हाँ, एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना होता है। शिकायत करते वक्त उसे सही तरीके से वर्गीकृत करना, यानी सही कैटेगरी में डालना बहुत जरूरी है। आप स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड या लिस्टेड कंपनी किसी के भी खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। सही कैटेगरी चुनने से होता यह है कि आपकी फाइल सीधे सही डिपार्टमेंट तक पहुंचती है और आपकी प्रॉब्लम तेजी से सॉल्व हो जाती है। पर देखिए, हर चीज की कुछ सीमाएं होती हैं। सेबी हर तरह की शिकायत नहीं सुनता। मान लीजिए आपने गुमनाम शिकायत कर दी या बिना किसी सबूत के हवा में आरोप लगा दिए, तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। और हाँ, अगर आप सिर्फ इसलिए नाखुश हैं कि आपके शेयर का दाम गिर गया है, तो भाई इसमें सेबी कुछ नहीं कर सकता। शिकायत हमेशा किसी नियम के उल्लंघन से ही जुड़ी होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेबी ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, 1800-266-7575 और 1800-222-7575। आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कभी भी कॉल करके सीधे मदद ले सकते हैं। है ना कमाल का सपोर्ट सिस्टम? तो आज की इस चर्चा के बाद जरा इस बारे में सोचिए। जब आपको पता हो कि मैदान पर एक बहुत ही सख्त और हथियारों से लैस रेफरी यानी सेबी हर पल नजर रखे हुए है, तो क्या आपके निवेश करने का तरीका और आपका आत्मविश्वास नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा। अब आप ज्यादा भरोसे और जिज्ञासा के साथ भारतीय शेयर बाजार में कदम रख सकते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको बाजार की इस मजबूत ढाल के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।